ईशा की ट्रेनिंग हुई पूरी। ईशा ट्रेनिंग पूरा करके आईपीएस बनकर आई वापस। सूरज ने ईशा को किया सैल्यूट। काव्या का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जी हां दोस्तों, आरव के मरने के बाद ईशा अपनी कठिन आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करके एक बहादुर और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर बनकर घर वापस लौट रही थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, दिल में अनगिनत खुशियां थीं और चेहरे पर वह चमक थी जो वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है। ट्रेनिंग अकादमी से निकलते समय उसने सोचा था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने भाई आरव को गले लगाएगी, फिर अपने ससुर अरविंद जी को अपने हाथों से खीर खिलाएगी और सूरज के साथ मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वह खुशियों की बारात लेकर लौट रही है, वहां दुखों का ऐसा तूफान उसका इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। रास्ते भर वह अपने परिवार के बारे में सोचती रही। उसने अरविंद जी के लिए खास तौर पर अपने हाथों से खीर बनाई थी, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा उसे बेटी की तरह प्यार दिया था। वह बार बार मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि आज घर में कितना बड़ा जश्न होगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। जब सरकारी गाड़ी गांव के बाहर पहुंची तो पूरे इलाके में खबर फैल गई कि ईशा अब आईपीएस ऑफिसर बनकर लौट आई है। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। गांव के बच्चों की आंखों में चमक थी और बुजुर्ग गर्व से उसका नाम ले रहे थे। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, ईशा ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। सामने सूरज खड़ा था। सूरज की आंखों में गर्व तो था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी दिखाई दे रही थी। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले सूरज ने पूरी शान के साथ उसे सैल्यूट किया। आईपीएस की वर्दी में खड़ी ईशा के लिए यह पल बहुत खास था। उसने मुस्कुराकर सूरज की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि घर के आंगन में वैसी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी जैसी होनी चाहिए थी। हर चेहरे पर दर्द और सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो घर ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली हो। उसी समय काव्या दौड़ती हुई आई और ईशा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। काव्या की हालत देखकर ईशा घबरा गई। उसने बार बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन काव्या केवल रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ पल बाद कांपती हुई आवाज में काव्या ने जो कहा, उसे सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने बताया कि उसका भाई आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही ईशा के हाथ से खीर का डिब्बा गिर गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह कुछ पल तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गलत बात कह दी हो। उसने काव्या को झकझोरकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका आरव उसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई वही थी जिससे वह भाग नहीं सकती थी। जिस भाई के लिए वह ढेर सारी खुशियां लेकर लौटी थी, वह अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका था। ईशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर वह अपने भाई के अंतिम समय में उसके पास क्यों नहीं थी। उसने याद किया कि ट्रेनिंग के दौरान आरव उसे हमेशा हौसला देता था। जब भी वह थक जाती थी, आरव का फोन आ जाता था। वह कहता था कि उसकी बहन एक दिन जरूर आईपीएस बनेगी। आज वही सपना पूरा हुआ था, लेकिन उसे देखने वाला उसका सबसे बड़ा समर्थक इस दुनिया में नहीं था। ईशा बार बार आसमान की ओर देखकर रो रही थी। उसकी खुशी पल भर में मातम में बदल चुकी थी। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर भावुक हो गए। किसी के पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद सूरज ने कांपती हुई आवाज में एक और सच बताया। उसने कहा कि आरव की मौत के सदमे को अरविंद जी सह नहीं पाए और उसी सदमे में वह कोमा में चले गए। यह सुनकर ईशा का दिल और टूट गया। वह भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां अरविंद जी महीनों से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। बिस्तर पर लेटे अरविंद जी बिल्कुल शांत पड़े थे। ईशा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
वह उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली कि पिताजी, आपकी बेटी वापस आ गई है। देखिए, मैं आईपीएस बन गई हूं। आपने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। लेकिन अरविंद जी की बंद आंखें नहीं खुली। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। ईशा ने अपने साथ लाई हुई खीर को देखा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह खीर जो उसने इतने प्यार से बनाई थी, अब किसी काम की नहीं लग रही थी। उसने अरविंद जी का हाथ पकड़कर कहा कि वह खास तौर पर उनके लिए खीर बनाकर लाई थी। वह चाहती थी कि सबसे पहला निवाला वही खाएं, लेकिन अब वह किसे खिलाए? यह कहते हुए वह बेकाबू होकर रोने लगी। सूरज ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उस समय ईशा के दर्द को कोई कम नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उसके जीवन का सबसे दुखद दिन बन चुका था। आईपीएस बनने की खुशी अब उसे बोझ जैसी लग रही थी, क्योंकि जिन लोगों के लिए उसने यह सपना पूरा किया था, उनमें से एक दुनिया छोड़ चुका था और दूसरा कोमा में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। रात होते होते पूरा घर फिर से मातम के माहौल में डूब गया। ईशा अपने कमरे में बैठी आरव की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसके दिल पर नया घाव दे रही थी। कभी उसे याद आता कि कैसे आरव बचपन में उसकी रक्षा करता था। कभी उसे याद आता कि कैसे उसने ट्रेनिंग पर जाते समय उसे वादा किया था कि वह लौट कर आएगी तो दोनों मिलकर जश्न मनाएंगे, लेकिन अब वह जश्न कभी नहीं हो सकता था। ईशा ने तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय सूरज उसके पास आया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, केवल दर्द था जो दोनों की आंखों से बह रहा था। अगले दिन ईशा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह टूट गई तो परिवार को कौन संभालेगा। उसने अपने आईपीएस होने का पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति निभाने का फैसला किया। उसने आरव की मौत से जुड़ी सारी फाइलें मंगवाईं। उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल था कि क्या वास्तव में आरव की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। फाइलें पढ़ते पढ़ते उसे कई ऐसी बातें मिलीं जो सामान्य नहीं थीं। कुछ गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे थे और कुछ सबूत गायब थे। एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते उसकी नजर तुरंत उन खामियों पर चली गई। उसने फैसला कर लिया कि वह अपने भाई की मौत का पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ईशा को पता चला कि आरव की मौत के पीछे एक खतरनाक बिल्डर माफिया का हाथ था। वही लोग अरविंद जी को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनके अवैध कामों का विरोध किया था। यह सच सामने आते ही ईशा का खून खौल उठा। अब उसके आंसू धीरे धीरे गुस्से में बदल रहे थे। उसने कसम खाई कि चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न शामिल हों, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। सूरज भी उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर उन अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पहली बार दुख के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद ईशा ने पुलिस टीम के साथ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। रात के अंधेरे में उसने उन गुंडों के अड्डे पर छापा मारा जो वर्षों से लोगों को डराकर राज कर रहे थे। आईपीएस वर्दी में ईशा को देखकर अपराधियों के होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वे कमजोर समझते थे, वही एक दिन कानून की सबसे बड़ी ताकत बनकर उनके सामने खड़ी होगी। मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई, लेकिन ईशा ने बहादुरी से पूरी टीम का नेतृत्व किया। आखिरकार मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के समय उसने कबूल कर लिया कि आरव की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। यह कबूलनामा सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई के लिए न्याय मिल गया था, लेकिन उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अदालत में जब आरोपियों को सजा सुनाई गई तो पूरा परिवार भावुक हो गया। सूरज ने ईशा का हाथ पकड़कर कहा कि आरव जहां भी होगा, आज उसे अपनी बहन पर गर्व हो रहा होगा। यह सुनकर ईशा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने भाई को याद किया। उसे लगा जैसे कहीं दूर से आरव मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उधर अरविंद जी की हालत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में हलचल दिखाई दे रही है। यह सुनकर पूरे परिवार में उम्मीद जाग उठी। ईशा हर दिन अस्पताल जाकर उनसे बातें करती। वह उन्हें अपने केस की हर जानकारी सुनाती।
अपने दिन भर की कहानी बताती और उम्मीद करती कि एक दिन वे उसकी आवाज सुनकर आंखें खोल देंगे। एक शाम जब वह उनके हाथ में अपना हाथ रखकर बैठी थी, तभी अचानक उनकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। ईशा खुशी से चीख उठी। डॉक्टर दौड़कर आए और जांच करने लगे। यह उनके ठीक होने का पहला संकेत था। कई हफ्तों की मेहनत और इलाज के बाद आखिर वह दिन भी आ गया जब अरविंद जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोते हुए उनके गले लग गई। अरविंद जी ने कमजोर आवाज में पूछा कि उनकी बेटी आईपीएस बन गई या नहीं। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। ईशा ने मुस्कुराते हुए सैल्यूट किया और कहा कि उनका सपना पूरा हो गया है। अरविंद जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लंबे समय बाद घर में सच्ची खुशी लौटती हुई दिखाई दी। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर आरव की याद में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। वहां गांव के लोग भी आए और आरव को श्रद्धांजलि दी गई। ईशा ने मंच पर खड़े होकर कहा कि उसका भाई भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सपना हमेशा जिंदा रहेगा। उसने वादा किया कि वह हर कमजोर और पीड़ित इंसान के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। उस दिन हर किसी को महसूस हुआ कि दुख इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन वही दुख उसे और मजबूत भी बना देता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घर में फिर से हंसी लौटने लगी, लेकिन आरव की याद हमेशा सबके दिल में रही। ईशा अब एक जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी और सूरज हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर परिवार को फिर से संभाला और जिंदगी को नई दिशा दी। दर्द के बादल अब धीरे धीरे छंट रहे थे और उम्मीद का सूरज फिर से निकल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव की मौत के पीछे छिपे रहस्य का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। कुछ ऐसे चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा था। क्या ईशा उन असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी? क्या सूरज और ईशा मिलकर अपने परिवार को हर नई मुसीबत से बचा पाएंगे? और क्या आरव के अधूरे सपनों को पूरा करने की यह लड़ाई उन्हें नई चुनौतियों के सामने खड़ा करेगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा भावुक, रोमांचक और धमाकेदार होने वाली है, जहां एक आईपीएस बहन अपने भाई के लिए न्याय की अंतिम लड़ाई लड़ती नजर आएगी। प्रेरणा के लिए लीप और सूरज ईशा की कहानी के तत्वों का संदर्भ उपलब्ध कथानक से लिया गया है।